तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप जो 12वीं के बाद पुलिस कैसे बने। ओके, यानी 12वीं के बाद बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, पुलिस बनना चाहते हैं। 12वीं के बाद उनको ये पता नहीं होता क्या करना है, या फिर हमारी हाइट कितनी चाहिए, उम्र कितनी मांगी जाती है, या फिर 12वीं के बाद पुलिस बने तो हम बने कैसे। 12वीं के बाद पुलिस मतलब कौन सी पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं के बाद पुलिस में ऐसी कौन सी पोस्ट है जिसके लिए हम योग्य हैं, यानी जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, और जो है वो पोस्ट कौन सी है। तो हम पूरी जानकारी देंगे कि उस पोस्ट का नाम क्या है, और 12वीं के बाद आप किस पोस्ट में जो है अप्लाई कर सकते हैं और कौन सी नौकरी पा सकते हैं, और जो है आपकी सैलरी कितनी होगी, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, आपसे रनिंग कितनी करवाई जाएगी, कितने किलोमीटर आपको रनिंग करना पड़ेगा, क्या क्या होता है, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। ओके, तो आइए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लियर विजन। ओके, तो आइए दोस्तों अब हम जानते हैं 12वीं के बाद पुलिस कैसे बने। तो देखिए दोस्तों, 12वीं के बाद पुलिस बनने के लिए सबसे पहले जान लेते हैं 12th के बाद पुलिस बनने के लिए क्या करें। ओके, तो देखिए दोस्तों, 12th के बाद पुलिस बनने के लिए किसी भी स्ट्रीम से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करें। यानी कि देखिए दोस्तों, अगर आप 12वीं के बाद पुलिस बनना चाहते हैं ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जो है आर्ट साइड से 12th पास आउट करा होगा, किसी ने जो है साइंस साइड से, ओके, किसी ने कॉमर्स से। तो दोस्तों ये मायने नहीं रखता है कि आपने किस साइड से करा है, बस आपने 12th पास आउट कर रखा हो किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से। ओके, तो देखिए 12th के बाद पुलिस बनने के लिए किसी भी स्ट्रीम से 12वीं कक्षा पास करें और दौड़ खेल कूद का अभ्यास करें। उसके बाद जब शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास है तो पुलिस डिपार्टमेंट पुलिस कांस्टेबल की जॉब नोटिफिकेशन निकालती है, उस समय अप्लाई करें। आवेदन करने के बाद पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट जो होता है उससे पास करना होगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, 12th क्लास पास आउट करने के बाद सिर्फ आप पुलिस कांस्टेबल ही बन सकते हैं। बाय द वे, जैसे आपको एसआई बनना हो, यानी सब इंस्पेक्टर बनना हो, या फिर ऊंची पोस्ट पर जाना हो, तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन करना पड़ता है। ओके, तो आइए अब हम जानते हैं पुलिस के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए 12th के बाद। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बता ही दिया अभी कि आवेदक किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास हो और किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी स्ट्रीम से 12वीं क्लास पास हो। ओके, या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास हो। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है दोस्तों पुलिस बनने के लिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप जो है पुलिस कांस्टेबल से ऊंची पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब हम आइए जानते हैं कि पुलिस बनने के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पुरुष अभ्यर्थी की न्यूनतम ऊंचाई जो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और आरक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी की हाइट 107 सेंटीमीटर यानी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और महिला अभ्यर्थी की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ओके, और आरक्षित कैटेगरी महिला अभ्यर्थी की हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ओके, यानी इसमें जो भी कैंडिडेट यानी जो भी विद्यार्थी आरक्षित वर्ग आरक्षित कैटेगरी से आते हैं ना, उनको जो है हाइट में और जो है उम्र सीमा में भी छूट का प्रावधान है। ओके, हाइट, लंबाई, उम्र सीमा, इन सभी में छूट का प्रावधान दिया जाता है। वो जब आपका पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आएगा उसमें मेंशन होता है कि एससी के लिए कितनी छूट है, ओबीसी के लिए कितनी छूट है, एससी एसटी के लिए कितनी छूट है। ओके, अब हम आइए जानते हैं कि पुलिस बनने के लिए योग्यता। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, आवेदक किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं क्लास पास हो या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक डिग्री उत्तीर्ण किया हो, यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, और आवेदक की न्यूनतम उम्र जो 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, और पुरुष कैंडिडेट की हाइट 168 सेंटीमीटर तथा महिला आवेदक की हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये आपकी योग्यता हो गई। अब हम जानते हैं कि 12th के बाद पुलिस कैसे बने। ओके, तो देखिए दोस्तों, 12th के बाद पुलिस बनने के लिए सबसे पहले किसी भी स्ट्रीम से 12वीं क्लास पास करें और न्यूनतम उम्र जो 18 वर्ष पूरी करें। ओके, उसके बाद जब शैक्षणिक योग्यता 10+12 की पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती निकलती है, उस समय अप्लाई करना होगा आपको। ओके, यानी
जैसे ही पुलिस कांस्टेबल की जॉब का नोटिफिकेशन आए उसको आपको अप्लाई कर देना है किसी भी साइबर कैफ़े से। और जब पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट आवेदक फॉर्म निकलता है उस समय अप्लाई करना होगा। ओके, यानी आपको नज़र रखना है कि कब निकले। और बाय द वे आपको पता नहीं है कैसे चेक करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, आप एक जो वेबसाइट है सरकारी रिजल्ट, ओके, आप जो सर्च कर सकते हो अपने क्रोम पर या फिर गूगल ब्राउज़र पर सरकारी रिजल्ट, तो सबसे पहली वेबसाइट आती है सरकारी रिजल्ट की। उसमें आपको जो जो गवर्नमेंट जॉब निकलती है उस पर आप चेक कर सकते हैं। ओके, और आवेदक फार्म भरने के बाद पुलिस भर्ती परीक्षा रिटन टेस्ट पास करना होगा। यानी जब आप अप्लाई करोगे उसके बाद आपका रिटर्न एग्ज़ाम होता है, जो कि दोस्तों मैं आपको रिटर्न एग्ज़ाम के बारे में बता दूं, जिसमें कि बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, जो कि एक क्वेश्चन होता है, उसके नीचे 4 आंसर लिखे होते हैं। चारों आंसर में से सही आंसर कौन सा है वो आपको चूज़ करके लिखना होता है। ओके, और जो मैं आपको बता दूं रिटर्न एग्ज़ाम में यानी लिखित परीक्षा में आपका जो है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ओके, यानी कि अगर आपका कोई आंसर गलत है, ओके, तो उसका नेगेटिव मार्किंग भी होता है, माइनस मार्क होता है, जिसको माइनस मार्क बोलते हैं। ओके, तो आपको वही करना है जो आपको लगे कि हाँ ये पक्का सही है, ताकि आपका एक्स्ट्रा मार्क्स ना कटे। ओके, और लिखित परीक्षा पास करने के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाता है, जो कि आपको इंटरव्यू क्लियर करना होता है। अगर इंटरव्यू में सफल होते हैं तो मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल टेस्ट की अगर दोस्तों हम बात करें तो मेडिकल टेस्ट में आपका दोस्तों आँख यानी आँख आपको सही से दिखता है या नहीं दिखता है, पास का और दूर का आपका विजन सही है या नहीं है। आँखों का विजन 6/6 होना चाहिए। ओके, यानी आँखों में कोई दोष ना हो। और जो है आपके कान आपका सुनने का मतलब आपको सुनाई अच्छी हो, यानी आपको अच्छे से सुनाई देता हो। और आपके जो घुटने हैं ना वो आपस में टच ना हो। ओके, ताकि आपको रनिंग, इससे क्या होगा, रनिंग करने में प्रॉब्लम होती है। ओके, और मेडिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद पुलिस विभाग में कांस्टेबल की पोस्ट मिलेगी। ओके, इससे पहले दोस्तों आपकी रनिंग वगैरह भी होती है। ओके, रनिंग वगैरह चेस्ट नापा वापा जाता है। ओके, इसके बाद आपकी पोस्टिंग होती है। ओके, और इस तरह से आप 12th के बाद पुलिस बन सकते हैं। ओके, अब हम जाने कि पुलिस कांस्टेबल की सैलरी कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल की सैलरी 25,000 रुपये प्रति माह से 40,000 रुपये प्रति माह तक होती है। 12वीं पास करने के बाद पुलिस कांस्टेबल का पोस्ट मिलता है। अगर आप इससे अधिक वेतन की पोस्ट पाना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन करना होता है, तब भी आपको इससे ऊंची पोस्ट मिल पाती है। ओके, अब अगर बात करें कि 12th के बाद पुलिस की तैयारी कैसे करें, तो देखिए दोस्तों, 12th के बाद पुलिस की तैयारी के लिए 12वीं कक्षा की पढ़ाई अच्छे से करें और अच्छे अंकों में परीक्षा पास करें। यानी कि 12th की पढ़ाई आपको अच्छे से करनी है दोस्तों। जितना फोकस आप स्टडी पे करोगे ना, उतना ही ज़्यादा आपका मतलब कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा कि हाँ मैंने अच्छे से पढ़ाई करी है। और जो है क्वेश्चन आंसर की अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि लिखित परीक्षा का पर्सन हाई स्कूल सतर का होता है, यानी सतर यानी लेवल, हाई स्कूल लेवल का होता है। और लिखित परीक्षा यानी कि रिटर्न एग्जाम की तैयारी के लिए पुलिस भर्ती किताब मिलती है। इसकी दोस्तों बुक भी मिलती है, जो कि आप किसी भी मतलब बुक शॉप है वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। उस किताब को खरीदकर परीक्षा तैयारी अच्छे से करें। और पुलिस भर्ती परीक्षा की पुस्तक आपके शहर की मार्केट में उपलब्ध होगी, यानी अवेलेबल होगी। और प्रत्येक राज्य में पुलिस भर्ती की किताब अलग अलग होती है। अपने राज्य की पुलिस भर्ती बुक खरीद कर पढ़ाई करें, या फिर आप किसी अन्य राज्य की कर रहे हैं तो वहाँ की बाय करें, क्योंकि दोस्तों सभी राज्य में क्वेश्चन आंसर अलग अलग आते हैं। ओके, इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आपका, क्योंकि कभी कभी प्रश्न उत्तर जानते हुए भी हम गलत उत्तर लिख देते हैं। ओके, तो इसीलिए बुक का खास तौर से ध्यान रखें। और शारीरिक जांच में उम्मीदवार की हाइट और चेस्ट की जांच होती है। ओके, यानी जब आपका फिजिकल टेस्ट होगा ना, उसमें आपकी हाइट और चेस्ट का भी ध्यान रखा जाएगा, यानी नापा जाएगा। और दोस्तों आपका वज़न जो है ना, वो आपका जितना हाइट है ना उसके हिसाब से आपका वज़न होना चाहिए, यानी लंबाई के अनुपात में आपका वज़न होना चाहिए। और जिसमें आपकी न्यूनतम ऊंचाई और जो है आपका सीना यानी चेस्ट, यानी जितना उसमें रिक्वायरमेंट होगा ना उतना ही आपका चेस्ट होना चाहिए और आपकी हाइट भी होनी चाहिए। अगर आपकी छाती की माप कम है तो आप प्रतिदिन
सुबह में दौड़ें और पुशअप करें, इससे आपकी छाती का माप बढ़ेगा। ओके। और यदि हाइट कम है तो आप ताड़ासन योगा जो होता है ताड़ासन, उसका अभ्यास कीजिए, इससे हाइट में वृद्धि होती है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो भी महिला उम्मीदवार होती हैं जो पुलिस बनना चाहती हैं, उनका जो है चेस्ट नहीं नापा जाता है। ओके। और अधिकतर उम्मीदवार सभी परीक्षा को पास कर लेते हैं लेकिन दौड़ में पीछे रह जाते हैं। ओके। इसीलिए आप प्रतिदिन दौड़ने का अभ्यास कीजिए। ओके। और शुरुआत के दिनों में कम समय तक दौड़िए, धीरे धीरे अधिक समय तक दौड़ने का प्रयास कीजिए। ओके। और देखिए दोस्तों, मेडिकल टेस्ट में उम्मीदवार की हेल्थ की जांच होती है। उम्मीदवार को किसी भी तरह का कोई भी गंभीर बीमारी ना हो, जैसे कैंसर, एड्स वगैरह। ओके। ये सभी बीमारी आपको नहीं होनी चाहिए। और स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन व्यायाम यानी एक्सरसाइज करें। व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है आपका। ओके। तो दोस्तों ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। ओके। और दोस्तों देखिए, आपके मन में अगर कोई और क्वेश्चन है ना, तो आप हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।